हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेरेबेलम के फर्स्ट पार्ट को पढ़ा है। उसमें हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे, उसका लोकेशन देखा, उसका एनाटॉमिकल डिवाइडेशन देखे या फिर उसका एनाटॉमिकली पोजीशन कहाँ पे होता है। उसके बाद में उसके हम लोग लोब्स पढ़ चुके हैं, उसके सेरेबेलर हेमिस्फीयर पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डिवीजन कैसे किया जाता है। उसके बाद में हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे इसके फंक्शंस के ऊपर और डीपली, और लास्ट में आप पढ़ेंगे इसका ब्लड सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से या फिर मॉर्फोलॉजिकल डिवाइडेशन से। तो बेसिकली जो आपका सेरेबेलम डेवलप होता है इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब आपकी जो प्रीनेटल लाइफ होती है उसमें जब आप डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ते हो उसमें कुछ पार्ट्स है जो आपके सेरेबेलम के एक एक करके डेवलप होते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है और उसके फंक्शंस भी यहाँ पर उसके डिसाइड होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है जब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इसका डिवीजन देखते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन में आपको पहला पार्ट मिलता है द आर्ची सेरेबेलम। अब आर्ची सेरेबेलम मानो या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन हम आर्काई सेरेबेलम भी करते हैं कोई लोग, तो प्रोनाउंसिएशन कोई भी रहे इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्ची सेरेबेलम का मतलब क्या है कि जो फाइलोजेनेटिकली मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली जिसका डेवलपमेंट पहले हुआ है। ठीक है, तो जिसका डेवलपमेंट पहले हुआ है इसको हम लोग कहेंगे आर्ची सेरेबेलम। और जो आर्ची सेरेबेलम होता है उसमें सबसे मेन जो पार्ट होता है, जो हमने कल भी एक पार्ट पढ़ा था, जो एक हमारा लोब भी होता है सेरेबेलम का, उसे हम लोग कहते हैं फ्लूक्लोनोडुलर जोन या फिर फ्लूक्लोनोडुलर लोब। तो वही पार्ट जो होता है वो आपका सबसे पहले डेवलप होता है, इसलिए इसको प्रीमिटिव लोब भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, प्रिमिटिव लोब भी इसको हम लोग कहते हैं क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले होता है। मतलब जो आपका एंटीरियर लोब है, आपका मिडल लोब है और आपका ये जो तीसरा लोब था ये आपका पहले होता है। बाद में जो दो पार्ट्स बचते हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उसका कौन सा पहला पार्ट यहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कि आपका जो सेरेबेलम है, ठीक है, उसका पहला पार्ट डेवलप हुआ आर्ची सेरेबेलम। अब जो आर्ची सेरेबेलम है वो एग्जैक्टली क्या, इट इज अ फाइलोजेनिक, इट इज अ ओल्डेस्ट पार्ट, मतलब ये सबसे डेवलपमेंट में पहला आया है। ठीक है, जब भी आपके सेरेबेलम का डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपका ये आर्ची सेरेबेलम या फिर आपका जो फ्लूक्लोनोडुलर लोब है वो पहले डेवलप हुआ। ठीक है, अब ये किससे किससे बनता है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लूक्लोनोडुलर लोब और आपका लिंगुला। लिंगुला क्या है, लिंगुला को हमने पढ़ा था कल लास्ट के लेक्चर में। उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो आपका वर्मिस है उसके सबसे एंटीरियर वाला पार्ट जो होता है, सबसे एंटीरियर वाला, उसे हम लोग लिंगुला कहते हैं, बराबर। तो ये जो लिंगुला होता है और आपका फ्लूक्लोनोडुलर लोब, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं आर्ची सेरेबेलम। ठीक है, अब इसका चीफली अगर हम लोग फंक्शंस देखेंगे या फिर इसके कनेक्शंस देखेंगे, ये किसके साथ यहाँ पर अपने फंक्शंस या फिर कनेक्शंस बनाता है, वो बनाता है आपके वेस्टिबुलर से। ठीक है, जो आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है आपके ईयर्स में प्रेजेंट होता है, उसके साथ ही कनेक्शंस बनाता है। उसके बाद में आपका जो ये वेस्टिबुलर का पार्ट है वो भी आपका इक्विलिब्रियम में काम आने वाला पार्ट है। इसीलिए जब भी यहाँ पर इसके फंक्शंस की बात होती है, ये क्या क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द एक्सियल मस्कुलेचर। अब एक्सियल मस्कुलेचर का मतलब क्या होता है कि मान लो आप यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ठीक है, तो आपके लिम्स क्या है, आपके पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, एक्सियल में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारी नेक है, ठीक है, नेक है, उसके बाद में हमारा चेस्ट रीजन आता है, शोल्डर पार्ट आता है, फिर ट्रंक आती है और उसके बाद में अपने हिप जॉइंट आते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सियल वाला पार्ट होता है, मतलब एक एक्सिस में यहाँ पर जो पार्ट होता है वो कंट्रोल किया जाता है आपके आर्ची सेरेबेलम के द्वारा। ठीक है, एंड द बायलैटरल मूवमेंट्स यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप बायलैटरली यहाँ पर मूवमेंट करते हो उसका लोकोमोशन होता है या फिर आपका जो इक्विलिब्रियम है जो कि आपके वेस्टिबुलर अपैरेटस से भी यहाँ पर मेंटेन होता है। तो इन सब का जो फंक्शन कर रहा है आपका आर्ची सेरेबेलम का। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पार्ट तो हम लोग समझ चुके हैं कि आपका आर्ची सेरेबेलम है, विच इंक्लूड्स फ्लूक्लोनोडुलर लोब और आपका लिंगुला का पार्ट होता है जो आपकी वर्मिस वाला पार्ट है। ठीक है, और आपको जब डायग्राम यहाँ पर देखनी है तो डायग्राम में कहाँ देखोगे आप, ये जो आपका इंफीरियर साइड पे जो पार्ट प्रेजेंट होता है आपके फ्लूक्लोनोडुलर लोब का,
वो आपका यहाँ पर आर्ची सेरेबेलम बन रहा है और ये आपका यहाँ पर लिंगुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट से मिलके आपका यहाँ पे आर्ची सेरेबेलम बना। दूसरा पार्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है आपका पैलियो सेरेबेलम। पैलियो सेरेबेलम का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपका एंटेरियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, एंटेरियर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं पैलियो सेरेबेलम। ठीक है, अब इसका मतलब ऐसा है कि जो आपका आर्ची सेरेबेलम था वो पहले डेवलप हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट में पहला डेवलपमेंट हुआ आपका आर्ची सेरेबेलम। ठीक है, डेवलपमेंट में या फिर फाइलोजेनेटिकली अगर आप देखोगे तो दूसरा पार्ट जनरेट हुआ आपका पैलियो सेरेबेलम। ठीक है, और थर्ड पार्ट होता है जो कि आपका मिडल लोब होता है या फिर पोस्टीरियर लोब आप जिसको कहते हो, वो होता है आपका नियो सेरेबेलम। नियो माने न्यू। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स है जो आपको क्लियरली याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आर्ची सेरेबेलम। दूसरा पार्ट देखते हैं पैलियो सेरेबेलम। पैलियो सेरेबेलम का मतलब मैंने समझाया कि जो आपका एंटेरियर लोब होता है उसे हम लोग पैलियो सेरेबेलम कहते हैं। इट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेरेबेलम विच टू अपीयर। अब आपका जो पहले आर्ची सेरेबेलम डेवलप हुआ उसके बाद में जब डेवलपमेंटल स्टेज आती है तो आपका पैलियो सेरेबेलम डेवलप हुआ। इट इज मेड अप ऑफ एंटीरियर लोब। किससे बन रहा है आपका ये पैलियो सेरेबेलम? एंटीरियर लोब से बनता है, लेकिन इसमें आपका जो लिंगुला प्रेजेंट था आपका वर्मिस का वो यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक पार्ट में इंक्लूडेड है आपका आर्ची सेरेबेलम में। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या होता है? पहला है आपका एंटीरियर लोब। वर्मिस का एक पार्ट यहाँ पर इंक्लूड है पिरामिड एंड द यूवुला। ठीक है, पिरामिड एंड द यूवुला, यानी कि जब भी आप यहाँ पर पैलियो सेरेबेलम पढ़ोगे तो वो आपका कौन से पार्ट से बन रहा है? एक पहला पार्ट होता है जो लोब का बन रहा है, एंटीरियर लोब का। ठीक है, वर्मिस में से पहले जब हम लोग आर्ची सेरेबेलम पढ़ रहे थे उसमें पहले देखा था अपना लिंगुला। ठीक है, लेकिन आर्ची सेरेबेलम में लिंगुला इंक्लूड हुआ, इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पैलियो सेरेबेलम आपके वर्मिस का दो पार्ट्स इंक्लूड करता है। पहला है आपके पिरामिड्स और दूसरे है आपके यूवुला। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल तीन पार्ट्स यहाँ पर इंक्लूड हुए, एंटीरियर लोब, सेकंड वन इज अ पिरामिड एंड थर्ड वन इज अ यूवुला ऑफ द वर्मिस। ठीक है, तब इसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन किसके साथ बनाता है? जैसे कि आर्ची सेरेबेलम किसके साथ बना रहता है? वेस्टिबुल के साथ। ठीक है, अब ये कनेक्शन आर चीफली स्पाइनो सेरेबेलर। ठीक है, कहाँ पे बनती है? स्पाइनो सेरेबेलर, मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसके मोस्टली कनेक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कनेक्शन कहाँ से आते हैं, उसके एफरेंट फाइबर्स क्या है, इफरेंट फाइबर्स क्या है, वो हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं इसी लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपका पैलियो सेरेबेलम है वो आपके स्पाइनो सेरेबेलर कनेक्शंस बनाता है। ठीक है, व्हाट कंट्रोल इट हैज? इट कंट्रोल्स टोन। ठीक है, टोन कंट्रोल करेगा, पोस्चर को कंट्रोल करेगा एंड द क्रूड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स। ठीक है, जितने भी आपके लिम्स के क्रूड मूवमेंट्स है ये सारे कंट्रोल करने का काम आपका पैलियो सेरेबेलम कर रहा है। पहला वर्क है या फिर पहला फंक्शन इसका टोन को मैनेज करना, दूसरा है इसको पोस्चर को मैनेज कर रहा है और तीसरा है क्रूड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स को ये यहाँ पर हैंडल कर रहा है। ठीक है, ये हुआ इसका दूसरा पार्ट विच इज अ पैलियो सेरेबेलम। जब डायग्राम आप देखते हो तो डायग्राम में आपको कहाँ दिखेगा? ये है आपका प्राइमा फिशर या फिर फिशर प्राइमा जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, फिशर प्राइमा के सामने वाला जो भी पार्ट्स था हम लोग एंटीरियर लोब कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये हुआ आपका एंटीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब, दूसरी बात आपका जो वर्मिस है, जो मिडल वर्मिस है, जब आप इंफीरियर साइड पे जाते हो तो आपको पिरामिड और यूवुला नजर आता है। ठीक है, तो पिरामिड और यूवुला विथ एंटीरियर लोब प्लस पिरामिड एंड यूवुला। ठीक है, तो इन तीन स्ट्रक्चर से बना आपका पैलियो सेरेबेलम। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट आता है इसका वो होता है आपका न्यू सेरेबेलम। अब इसमें जो वर्ड न्यू आया है, ये जो न्यू वर्ड है इसका मीनिंग होता है न्यू, बराबर। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जो पार्ट आपका सेरेबेलम का बनेगा वो होगा आपका
न्यू सेरेबेलम, ठीक है। इट इज द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द सेरेबेलम टू डेवलप, मतलब डेवलपमेंटल स्टेज में जब आप यहाँ पर देखते हो इसे, तो आपका न्यू सेरेबेलम अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ पोस्टीरियर लोब, ठीक है। पहला पार्ट है आपका इसका पोस्टीरियर लोब, लेकिन इसमें आपका पिरामिड और यूला यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ये आपके पैलियो सेरेबेलम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो पोस्टीरियर लोब है, सिर्फ इसी से आपका यहाँ पर न्यू सेरेबेलम बन रहा है, ठीक है। और ये आपका डेवलपमेंटल स्टेज में या फिर फाइलोजेनेटिकली अगर आप देखते हो तो ये लास्ट में डेवलप होता हुआ पार्ट आपको मिलता है, ठीक है। प्राइमरीली इट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फाइन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली आपका जो न्यू सेरेबेलम है वो क्या कर रहा है, आपके जो फाइन मूवमेंट्स है, क्रूड मूवमेंट्स किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, आपके पैलियो सेरेबेलम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो फाइन मूवमेंट्स है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, आपके न्यू सेरेबेलम के द्वारा, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स आपको मॉर्फोलॉजिकली इसके ध्यान में रखने हैं जब आप यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिविजन पढ़ रहे हो, ठीक है। बेसिकली हमने पहले आपका ये फ्लोकुलोनोडुलर जोन या फिर लोब देखा जिसमें आपका आर्ची सेरेबेलम आ रहा है, बराबर। दूसरा पार्ट हमने देखा यहाँ पे एंटीरियर लोब वाला, और उसके साथ साथ आपका पिरामिड और यूला इंक्लूड करने वाला आपका पैलियो सेरेबेलम, ठीक है। तीसरा पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा न्यू सेरेबेलम विच इंक्लूड्स द पोस्टीरियर लोब विच इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर लोब यहाँ पर इंक्लूड होता है और इसमें जनरली अपना वर्मिस का कोई पार्ट इंक्लूड या फिर मेजर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये तीन पार्ट आपको मॉर्फोलॉजिकली ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फंक्शनल डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं। फंक्शनल डिवीजन जब हम लोग करते हैं इसका तो चार पार्ट्स में टोटली होता है, ठीक है। एक होता है जब आप सेरेबेलर हेमिस्फीयर पढ़ रहे तो उसका एक लैटरल पार्ट होगा, ठीक है। एक होगा बीच वाला जो आपका सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसे हम लोग वर्मिस कहते हैं, ठीक है, वर्मिस कहते हैं। उसके बाद में एक पैरा वर्मिस वाला एरिया होता है, एक इंटरमीडिएट जोन होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हम लोग चार पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चार पार्ट्स कौन से होने वाले हैं। पहला है आपका लैटरल जोन। लैटरल जोन मतलब जब भी आप यहाँ पर सेरेबेलर हेमिस्फीयर को देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पूरा लैटरल पार्ट है आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर का, बराबर। तो ये जो लैटरल पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है विच इज अ लैटरल जोन, ठीक है। अब दूसरा पार्ट होता है ये जो पैरावर्मिस वाला एरिया है, ठीक है, पैरावर्मिस वाला एरिया जिसे हम लोग इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है यहाँ पर जो सेंटर में प्रेजेंट है आपके, ये आपका वर्मिस, ठीक है, दिस इज योर वर्मिस। और चौथा पार्ट होता है आपका फ्लोकुलोनोडुलर जोन वाला जो कि एक अलग से यहाँ पर शो किया है, ठीक है। तो चार पार्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं एज अ फंक्शनल बेसिस, ठीक है। तो इसको यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या क्या फंक्शनल या फिर फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इसका डिवाइडेशन ऐसे किया है। लैटरल जोन को जब आप देखते हो इट इज कनेक्टेड विद द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन। मतलब क्या हुआ कि जो आपके एसोसिएशन एरियाज है आपके ब्रेन के, जो हमने ऑलरेडी कॉर्टिकल एरियाज में पढ़े हैं, ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स इन द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटीज। तो बेसिकली जो आपका लैटरल जोन है आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर का, जो लैटरल जोन है वो क्या कर रहा है, वो आपके एसोसिएशन एरिया के साथ कनेक्शन बना रहा है। दूसरी चीज इसका फंक्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटीज। जो भी आपकी प्लानिंग होती है और प्रोग्रामिंग होती है मस्कुलर एक्टिविटीज की, वो आपके लैटरल जोन ऑफ द सेरेबेलम में हो रही है, बराबर। अब यहाँ पे दूसरी चीज है आपका इंटरमीडिएट जोन, जिसे हम लोग यहाँ पर पैरावर्मल जोन भी कहते हैं, ठीक है। पैरावर्मल जोन या फिर इंटरमीडिएट जोन में आपको क्या मिलेगा, इट इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ हैंड्स, फिंगर्स एंड फीट एंड टोज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एक्सियल वाला पार्ट था जो हमने वर्मिस में पढ़ना है, ठीक है, तो वर्मिस एक्चुअली करता है आपका एक्सियल या फिर आपका जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है। लेकिन जो पैरावर्मल एरिया जिसे हम लोग इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, उससे क्या कंट्रोल हो रहा है, आपके फिंगर्स, ठीक है, आपके हाथ के फिंगर्स, टोज के मतलब फीट के फिंगर जिसे हम लोग टोज कहते हैं, ठीक है, ये सारा कंट्रोल आपका कहाँ आ रहा है, आपके इंटरमीडिएट जोन से आ रहा है, ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे वर्मिस। वर्मिस इट इज कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ द ट्रंक, नेक, शोल्डर एंड हिप। मतलब ये पूरा एक्सियल कंट्रोल इसके पास आ रहा है वर्मल या फिर आपके वर्मिस के पास। एक्चुअली आपका वर्मिस वो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है।
दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला ये पार्ट होता है आपका वर्मिस, और इसी वजह से नहीं है, लेकिन आपका अगर आप ध्यान में रखना चाहो तो ऑब्वियसली ये आपका सेंट्रल पार्ट है, तो सेंट्रल पार्ट यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि हमने एक चीज और भी पढ़ी थी सेरेबेलम में कि इसका जो कंट्रोल होता है वो इप्सिलैटरल कंट्रोल होता है। मतलब अगर आप लेफ्ट साइड का सेरेबेलर हेमिस्फीयर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर डिफिकल्टी होने वाली है। राइट साइड का कंसिडर करोगे या फिर कोई लीजन होगा तो राइट साइड में यहाँ पर कोई आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें कि आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है सेरेबेलर हेमिस्फीयर का वो होता है आपका वर्मिस, विच कंट्रोल्स योर सेंट्रल और एक्सियल पार्ट। ठीक है, एक्सियल पार्ट में क्या क्या आता है, आपकी नेक आती है, आपका शोल्डर और चेस्ट आता है, उसके बाद में आपका ट्रंक आता है और आपके हिप जॉइंट तक का एरिया आता है। ठीक है, चौथा जो पार्ट होता है जो कि हम लोग फंक्शनल डिविजन में पढ़ते हैं, फ्लोक्लियोनोडुलर लोब और फ्लोक्लियोनोडुलर जोन। ठीक है, इट फंक्शंस विद द वेस्टिबुलर सिस्टम एंड कंट्रोलिंग द इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली क्या है, आपका जो फ्लोक्लियोनोडुलर लोब है वो क्या करता है, आपके वेस्टिबुलर apparatus के साथ यहाँ पर कनेक्शन बना के आपका कंट्रोल करता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इसके फंक्शनल डिविजन्स हुए जो कि 4 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में भी वही शो किए, ये आपका लैटरल जोन, ये आपका पैरावर्मल या फिर इंटरमीडिएट जोन, ये है आपका वर्मिस, ठीक है, जो कि सेंट्रली प्लेस्ड है, जिससे आपका पूरा सेंट्रल पार्ट मतलब आपका ट्रंक, नेक, शोल्डर और आपका हिप जॉइंट कंट्रोल होता है, और ये है आपका फ्लोक्लियोनोडुलर लोब या फिर जोन। ठीक है, जिससे कि आपको वेस्टिबुलर apparatus के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ये मेन फंक्शन है। ठीक है, ये हुए इसके डिवाइडेशन। अब थोड़ा कनेक्शंस के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसमें हमारे सेरेबेलर हेमिस्फीयर में क्या क्या कनेक्शन या फिर कौन से फाइबर्स है जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। बेसिकली जो आपका सेरेबेलम है आपके ब्रेन स्टेम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और वो ब्रेन स्टेम के साथ किसके जरिए अटैच है, आपके फाइबर्स के जरिए। तो फाइबर्स कौन से हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, मिडल सेरेबेलर पेडंकल और आपका इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। जो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल है, सुपीरियर सेरेबेलर, इसको क्या होगा, ठीक है, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल ये आपका मिड ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, बराबर। ये पहला पार्ट हो। दूसरा पार्ट है इसका आपका मिडल सेरेबेलर हेमिस्फीयर, मिडल सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं आपके पॉन्स के साथ। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है इसका इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है, ये क्या करता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ फाइबर्स है एफरेंट बनते हैं, कुछ फाइबर्स है इफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ फाइबर्स आपके यहाँ पर सेरेबेलर हेमिस्फीयर में आएंगे और कुछ यहाँ से फाइबर्स निकल के अदर पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे। तो कौन से ऐसे पार्ट है जो आपको पहले यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला हम लोग देखेंगे सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल को, जिसमें एफरेंट फाइबर्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, एफरेंट फाइबर्स को अगर आप देखोगे तो एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर फाइबर्स आते हैं यहाँ पे, दूसरा है टेक्टो सेरेबेलर। ठीक है, तो दो फाइबर्स एफरेंट है, कौन से एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर और दूसरा होता है आपका टेक्टो सेरेबेलर। ठीक है, अब यहाँ पे इफरेंट फाइबर्स कौन से हैं। इफरेंट फाइबर्स में आप यहाँ पर पहला फाइबर देखते हो सेरेबेलो रूब्रल। ठीक है, ठीक है, पहला फाइबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेरेबेलो रूब्रल। दूसरा होता है आपका डेंटेटो थैलेमिक। अब डेंटेटो थैलेमिक ये हमारा एक न्यूक्लियस होता है, डेंटेटो न्यूक्लियस, जो कि हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेंटेटो थैलेमिक होता है। तीसरा होता है डेंटेटो ओलिवरी। ठीक है, चौथा होता है आपका फास्टिगो रेटिकुलर। ठीक है, फास्टिजो रेटिकुलर। ये 4 फाइबर जो है आपके इफरेंट फाइबर्स होते हैं आपके सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल में। ठीक है, मिडल सेरेबेलर पेडंकल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको एफरेंट फाइबर्स मिलते हैं कहाँ से, पोंटो सेरेबेलर से। ठीक है, पोंटो सेरेबेलर फाइबर मिलते हैं। और आपका तीसरा आता है इंफीरियर सेरेबेलर हेमिस्फीयर, जिसमें एफरेंट फाइबर्स अगर आप देखोगे तो पहला फाइबर्स आता है पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर,
दूसरा होता है क्यूनियो सेरेबेलर विच इंक्लूड द पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। अब तीसरा जो फाइबर्स होता है इसमें होता है पैरेलियो सेरेबेलर, ठीक है, जो कि आपके ऑलिवरी न्यूक्लियस से निकलते हैं। चौथा होता है रेटिकुलो सेरेबेलर, ठीक है। फिफ्थ होता है आपका वेस्टिबुलो सेरेबेलर। सिक्स होता है एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूट फाइबर्स। सेवंथ है आपका स्ट्राया मेडुलरिस और आपका एट्थ है ट्राइजेमिनो सेरेबेलर, ठीक है। तो ये सारे फाइबर्स आपके इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के एफरेंट फाइबर्स है, ठीक है। अब एफरेंट फाइबर्स कौन से है यहाँ पर? पहला है आपका सेरेबेलो वेस्टिबुलर, ठीक है, सेरेबेलो वेस्टिबुलर। दूसरे आपके सेरेबेलो ऑलिवरी और तीसरे है सेरेबेलो रेटिकुलर, ठीक है। तो ये तीन फाइबर्स है जो आपके इफरेंट फाइबर्स होते हैं आपके जो सेरेबेलम से निकलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा ग्रे मैटर का पार्ट देख लेते हैं। ग्रे मैटर में आपको 4 न्यूक्लियस मिल जाते हैं, ठीक है। कौन से 4 न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट है? पहला है आपका न्यूक्लियस डेंटेटस। न्यूक्लियस डेंटेटस होता है आपके न्यूओ सेरेबेलम में, ठीक है, न्यूओ सेरेबेलर का ये न्यूक्लियस है। दूसरा होता है न्यूक्लियस ग्लोबोसस एंड न्यूक्लियस एम्बालोफॉर्मिस, ठीक है। अब ये जो दो न्यूक्लियस है जो कि आपके न्यूक्लियस ग्लोबोसस है और आपके एम्बालोफॉर्मिस है, ये आपके पैलियो सेरेबेलर में होते हैं, ठीक है, पैलियो सेरेबेलर जोन में होते हैं। तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस फास्टिजी और ये होता है आपका आर्ची सेरेबेलर, ठीक है। तो ये 4 टोटल न्यूक्लियस होते हैं। पहला आपका जो न्यू सेरेबेलर वाला है वो है आपका न्यूक्लियस डेंटेटस। दूसरा और तीसरा मतलब ये दो न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपके पैलियो सेरेबेलर में होते हैं। और चौथा होता है आपका यहाँ पर न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस फास्टिजी है, वो है आपका आर्चियो सेरेबेलम में प्रेजेंट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है जो कि ग्रे मैटर का पार्ट होता है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। जब ब्लड सप्लाई हम लोग देखते हैं तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कहाँ से आता है? 2 सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरीज से, ठीक है, एंटीरियर एंड इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरीज एंड 2 पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरीज, ठीक है। तो ये तीनों आर्टरीज यहाँ पर शो किए गए। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपकी, ठीक है, यहाँ से ये सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी जिसके 2 ब्रांचेस यहाँ पे हमारे सेरेबेलम को सप्लाई कर रही है, ठीक है। दूसरी है एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ठीक है, ये है आपकी एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। और तीसरी आती है आपकी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ठीक है, ये है आपकी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। अब यहाँ पे अगर आप पहला एक चीज देखोगे तो आपकी जो 2 आर्टरीज है स्टार्टिंग वाली, मतलब आपकी सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी और दूसरी एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये दोनों ब्रांचेस होती है बेसिलर आर्टरी की, ठीक है। तो ये मेन जो ब्रांच है ये आपकी बेसिलर आर्टरी है जिसकी तरफ से ये 2 ब्रांच निकल के आ रही है। और जो तीसरी ब्रांच हमने या फिर तीसरा ब्लड सप्लाई हमने देखा जो कि आपका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी है, वो आपका कहाँ से आता है? आपकी वर्टेब्रल आर्टरी से आता है, ठीक है, आपकी वर्टेब्रल आर्टरी से आता है। ये इसका हमारे सेरेबेलम का ब्लड सप्लाई होता है। जो हमारा वेनस ड्रेनेज होता है ना, ठीक है, जो वेनस ड्रेनेज होता है वो कहाँ पे होता है? रिस्पेक्टेड साइनस में, ठीक है, यहाँ पर वो रिस्पेक्टेड करस्पॉन्डिंग साइनस में होता है, ठीक है, साइनस वेनस साइनस में यहाँ पर इसका वेनस ड्रेनेज होता है, ठीक है। अब फंक्शंस यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी और क्विकली एक बार देख लेते हैं। इप्सिलैटरल कंट्रोल मतलब क्या होता है? पहला फंक्शन आपके सेरेबेलम का इप्सिलैटरल कंट्रोल, जो भी आपकी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, या फिर जो भी बॉडी का आपका साइड है, वो सेम साइड यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। अगर मान लो आपके राइट साइड ऑफ द सेरेबेलर हेमिस्फीयर में अगर कुछ यहाँ पर लीजन होता है तो आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी यहाँ पर अफेक्ट होगा या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आपको मिलेगा आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी में। जब आपका लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर में कोई लीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो आपका लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर की वजह से यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इम्पैक्टफुल मिलेगी, ठीक है। दूसरा होता है आपका वॉलंटरी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। तो बेसिकली आपका जो सेरेबेलम है सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम नहीं कर रहा है। जो भी आपके मूवमेंट होते हैं ना, उनका कोऑर्डिनेशन करने का काम भी आपका सेरेबेलम करता है।
बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपको कोई भी अगर चीज करनी है या फिर कोई भी मूवमेंट करनी है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सेरेब्रम या आपका सेरेब्रम ही यहाँ पर काम करता है। बेसिकली आपका पूरा होल ब्रेन जो होता है ना वो, और उसके साथ साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी यहाँ पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये मैंने पेन यहाँ पे रखी है। ठीक है, अगर मुझे ये पेन उठानी है तो मुझे कहीं ना कहीं से ये कमांड मिलेगा या फिर मेरे अंदर एक थॉट प्रोसेस होगा या फिर थॉट जनरेट होगा कि मुझे ये पेन उठानी है। ठीक है, कोई भी चीज पकड़ सकते हो आप। यहाँ पर हमने पेन का एग्जाम्पल लिया। मान लो कि अगर मैंने ये पेन उठानी है तो पहला जो पेन पिक करनी है अगर मुझे ये, तो पहला है थॉट। ठीक है, अब ये थॉट जनरेट होना या फिर थॉट या फिर आइडिया क्रिएट होना, ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। बराबर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में यहाँ पर इसका काम बना। अब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से मैसेज जाता है आपके मोटर एरियाज को। ठीक है, मोटर एरियाज में, जिसमें आपका एसोसिएशन मोटर एरियाज भी काम करता है, प्री मोटर एरियाज भी काम करता है, और फिर अल्टीमेटली आपके जो प्राइमरी मोटर एरिया है वहां पर ये आपका मेन सेंसस आता है। ठीक है, तो सेंसर इंफॉर्मेशन वहां तक गई आपकी मोटर एरिया में। मोटर एरिया से फिर आपकी आती है आपके ब्रेन स्टेम से होके आपके थैलामस तक। ठीक है, थैलामस तक आएगी, सॉरी पहले थैलामस तक आएगी, फिर आपका बेसल न्यूक्लिया का पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होगा। बेसल न्यूक्लिया फिर बेसल गैंग्लिया से ये यहाँ पर ओपिनियन लेगा। ठीक है, और फिर वापस से यहाँ पर मोटर एरिया में वापस जाएगा, और यहाँ पे जब ये वापस जाता है तो इसके ऊपर और प्रोसेसिंग होके एक अल्टीमेटली आपका एक्शन जनरेट होता है। ठीक है, एक्शन जनरेट होता है जिसे हम लोग मोटार सेंसेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये मोटार सेंसेशन है और ये आपका एक्शन जनरेट वाला काम है। ठीक है, एक्शन जनरेट वाला। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। अब होता क्या है कि जब भी कोई आइडिया या फिर कोई थॉट यहाँ पर जनरेट हुआ, पहले आपके मोटर एरियाज में गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसल न्यूक्लिया में जब आता है ना, तो यहाँ पे जो मोटर एरिया में इसकी कॉपी बनी कि इसका ऐसा थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी बॉडी की जो मतलब अभी सिचुएशन क्या है, मतलब आप कौन सी टाइप की या मतलब आप कौन सी जगह पे बैठे हो, कौन सी पोजीशन में बैठे हो। ठीक है, तो आपकी अभी की सिचुएशन क्या है एट द टाइम ऑफ ये थॉट की, आपको जब ये थॉट आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको किसी ने ऑर्डर दिया है ये पेन उठाने का, तब आपकी बॉडी कौन सी पोजीशन में, कौन सी स्टेट में है, ये काम होता है आपके सेरेबेलम का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई एक्शन करनी है तो आपके सेरेबेलम से भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो आपका यहाँ पर अगर मान लो कि ये थॉट जनरेट हुआ और ये सेम एक कॉपी जाती है आपके सेरेबेलम को। ठीक है, ये कॉपी आती है आपके सेरेबेलम के पास। अब सेरेबेलम को पता है कि आपकी बॉडी कौन सी स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लेते हो कि मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, अगर मुझे ये पेन उठानी है तो पहले मुझे ये हाथ अपना उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टेबल पे लेके जाना पड़ेगा, फिर ये पेन उठाऊंगा मैं, फिर लिखूंगा। ठीक है, तो इतने सारे जो यहाँ पे एक्शन के यहाँ पर पार्ट्स बनते हैं, उसके लिए आपको सेरेबेलम की हेल्प क्यों लगती है? क्योंकि सेरेबेलम एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा पार्ट है आपके ब्रेन का जिसको सिर्फ पता है कि आपकी बॉडी अभी कौन सी स्टेट में। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये पोजीशन अगर है तो वो आपकी सेरेबेलम की वजह से। अब मेरा जो सेरेबेलम यहाँ पर एक काम कर रहा है कि यहाँ पे हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से या फिर आपके मोटर एरिया से एक मैसेज मिला कि यहाँ पर एक पेन उठाने का काम अभी अपने को करना है। ठीक है, तो जब सेरेबेलम में ये इन्फॉर्मेशन आई तो सेरेबेलम ने हमें अभी बॉडी का स्टेटस हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बताया। जब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये मैसेज जाता है या फिर ये हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है कि हाँ ये मेरा हाथ जो है अभी इस स्टेट में है, रेस्टिंग पोजीशन में है, और मुझे ये हाथ ऐसे उठाना है, फिर हमें ये यहाँ पर टेबल पे लाना है और आपकी पेन को यहाँ पर पिक करना है। ठीक है, तो सेरेबेलम को यहाँ पे पहले पता चला कि आपकी बॉडी यहाँ पर ये कंडीशन है और ये हाथ को ऐसे हटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जब ये सेरेबेलम ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को दे दी। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फिर से इस पे प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो सेरेब्रम है फिर से सेरेबेलम के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है और फिर एक एक्शन जनरेट होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद आपकी जो मूवमेंट्स है हाथ की यहाँ पर कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, अब सेरेबेलम का काम यही खत्म नहीं होता है। सेरेबेलम का काम क्या है? आपको कोऑर्डिनेट करना एट द टाइम ऑफ प्रोसेस और आपके प्रोसेस एंड होने तक।
मतलब जब तक कि मैं ये पेन नहीं उठाऊंगा मेरे सेरेबेलम का काम खत्म नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसा है कि मान लो कि मेरा हाथ अगर यहाँ तक पहुंच गया, मतलब मेरे ब्रेन ने सेरेबेलम कॉर्टेक्स में यहाँ पर एक्शन जनरेट तो हुआ, लेकिन अगर मेरा हाथ यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये पेन उठाने का काम भी मेरा अल्टीमेटली ये फाइनल फंक्शन हुआ। तो यहाँ तक करने का काम या फिर इसको यहाँ तक लाने का काम आपके सेरेबेलम से होता है। दूसरी चीज, एक चीज हमने पढ़ी थी प्रोप्रियोसेप्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी हमारा कुछ डाटा स्टोर्ड होता है, ठीक है। जब अगर मैं यहाँ पर अगर मेरी पूरी आंखें बंद है और मेरा इंडेक्स फिंगर मैं लेफ्ट हैंड का यहाँ पे रखता हूँ और मुझे अगर कोई बोल दे कि मेरा राइट साइड का इंडेक्स फिंगर अगर मेरे लेफ्ट साइड को यहाँ पर टच करना है, ठीक है, तो ये जो टच होता है, ठीक है, ये अपने सेरेबेलम में और अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स में यहाँ पर ऑलरेडी डाटा फीड है, इसको हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोप्रियोसेप्शन करने का काम, मतलब ये भी कोऑर्डिनेशन का काम आपका सेरेबेलम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि जो सेरेबेलम है आपके एक्शन को यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट ऐसे नॉर्मली नहीं करता है कि जब तक कि पूरी करेक्टेड वे से नहीं होते। अगर मान लो मुझे अगर कोई कहता है कि यहाँ पे अगर मुझे इंडेक्स फिंगर अगले फिंगर का लगाना है, मतलब अगले हाथ का लगाना है और मेरी आंखें पूरी बंद है, तो ऐसा नहीं कि पहले हिट में मेरा लग जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि थोड़ी बहुत फाइट हो जाएगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, फिर अगर अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचता है तो आपका सेरेबेलम ऐसे काम करता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मिस कोऑर्डिनेशन हो, बराबर। जब तक कि ये पूरा एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं आता है तब तक कि आपका सेरेबेलम यहाँ पर काम करते रहता है, ठीक है। तो सेरेबेलम एक ऐसा पार्ट है आपकी जो आपकी पूरी बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट जितने भी है उसको पूरा ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका वॉलंटरी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन जो है इसका मेन फंक्शन होता है आपकी सेरेबेलम का, ठीक है। तीसरा फंक्शन होता है इसका कंट्रोल ऑफ टोन, पोस्चर और आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो कि इसी कैटेगरी में आपको आएगा। इट एक्ट्स एज अ कंपैरेटर, मतलब क्या हुआ कि जो हमने अभी तक यहाँ पर इसका फिजियोलॉजी समझा कि आपके ब्रेन से या फिर आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने का काम, मतलब ये थॉट प्रोसेस है, इसके ऊपर एक्शन करना है, तो आपकी बॉडी कौन सी स्टेट में है इसको कंपेयर करके, इसको कॉन्ट्रास्ट करके जो इन्फॉर्मेशन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचती है ये पूरा एज अ कंपैरेटर काम करता है, ठीक है। तो ये आपके सेरेबेलम के कुछ फंक्शंस है जो इम्पोर्टेंटली आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेरेबेलम खत्म होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू।